गांव के किनारे एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी थीं। वो गांव को देखती रहती थीं। टूटी हुई खिड़कियों से हवा फुसफुसाती थी। ऐसा लगता था जैसे हवेली रो रही हो। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि हवेली में भूत है। एक बूढ़ा आदमी वहां मर गया था। वह अकेला और भुला दिया गया था। उसकी आत्मा, वे कहते थे, वहां से नहीं जा सकती। वह फंस गया था। गांव वाले दूर रहे। उन्होंने हवेली के बारे में केवल फुसफुसाते हुए बात की। उन्होंने अपने बच्चों को चेतावनी दी, भूतिया हवेली के पास कभी मत जाना। वे कहते थे। हवेली चुपचाप खड़ी रही। वह देखती रही और इंतजार करती रही। आर्यन अलग था। वह एक जवान लड़का था, साहस से भरा। आर्यन को एडवेंचर पसंद था। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि गांव वाले अपनी ही परछाई से डरते हैं। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, वह कहता था। वे सिर्फ कहानियां हैं। गांव वालों ने अपना सर हिलाया। उन्होंने उसे चेतावनी दी। हवेली खतरनाक है, उन्होंने कहा। दूर रहो। लेकिन आर्यन नहीं डरा। वह खुद देखना चाहता था। क्या हवेली सचमुच भूतिया थी? उसने पता लगाने का फैसला किया। एक रात आर्यन ने अपना कदम बढ़ाया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांव सो नहीं गया। वह अंधेरे में चुपके से निकल गया। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। केवल आर्यन के टॉर्च से रोशनी आ रही थी। वह हवेली के गेट तक पहुंचा। वे जंग लगे हुए थे और बेलों से ढके हुए थे। आर्यन ने उन्हें धक्का देकर खोला। आवाज रात में गूंज उठी। वह अंदर चला गया। हवा ठंडी और स्थिर थी। हर जगह धूल जमी हुई थी। आर्यन धीरे धीरे चला। वह अपनी ही धड़कन सुन सकता था। वह एक सीढ़ी पर पहुंचा। उसके वजन से वह चरमरा गई। वह सीढ़ियां चढ़ गया। वह एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचा। हर तरफ दरवाजे थे। एक दरवाजा थोड़ा खुला था। आर्यन रुक गया। वह कुछ सुन सकता था। यह एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आर्यन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा अंधेरा था। उसने अपना टॉर्च चारों ओर घुमाया। वहां कोने में उसने उसे देखा। एक जवान लड़की, सफेद कपड़े पहने। वह धीरे से रो रही थी। आर्यन उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर वह गायब हो गई। आर्यन जम गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कमरे से बाहर भाग गया। वह कॉरिडोर से नीचे भागा। वह सीढ़ियों से नीचे भागा। वह हवेली से बाहर भाग गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया। गांव वालों ने उसे वहां पाया। वह जमीन पर पड़ा था। वह बेहोश था। जब वह उठा तो उसने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। उन्होंने उसकी कहानी सुनी। वे डर गए थे। आर्यन फिर कभी हवेली में नहीं गया, लेकिन वह जो उसने देखा था उसे कभी नहीं भूला। भूतिया हवेली एक रहस्य बनी रही। गांव वाले अभी भी कहानी सुनाते हैं। वे उस बहादुर लड़के के बारे में बताते हैं जिसने हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत की, और वे उस भूतिया लड़की के बारे में बताते हैं जो उसके हॉल्स में